गुड मॉर्निंग बच्चों लोग। देखो हम लोग अब लास्ट सेशन पे आ गए ना, जिसका नाम रखा है हमने डाउट काउंटर। डाउट काउंटर के अंदर मैंने आप लोगों ने जो मेरे को डाउट्स शेयर किए थे, ठीक है, वो सारे डाउट्स मैंने इस प्रेजेंटेशन के अंदर इंक्लूड किए हैं और आज हम उनको क्या करने वाले हैं बताओ, क्लियर करने वाले हैं, उनको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे। तो फॉलो द चैनल्स एंड शेर शाहपुरा एंड जी सर, है ना, ये दोनों चैनल्स को क्या करो आप सब्सक्राइब कर लो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आता है ना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 135 है ना, एक्स रेज टू द पावर 135 प्लस एक्स रेज टू द पावर 125 माइनस एक्स रेज टू द पावर 115 प्लस एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस 1। ये एक फंक्शन है। यदि इस फंक्शन को हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स, है ना, ये हमको दिया हुआ है। इफ एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स then the remainder is some function g of x। so मान लो कोई भी रिमाइंडर आ रहा है ना, और वो रिमाइंडर जो है वो क्या है बताओ, g of x के बराबर मान लिया। then find the value of g of 10। अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं g of x फाइंड आउट कर लेता हूँ तो फिर g of 10 आज इजीली क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। तो क्या करने वाले हैं हम लोग, अब इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करोगे इस वाले प्रोसेस से, तो इट विल बी, ये बड़ा पैनिक वाला सिचुएशन हो जाएगा। तो हम लोग क्या लगाते हैं, थ्योरम लगाते हैं ना। आपको पता होना चाहिए कि मान लो एफ ऑफ एक्स को, है ना, पी ऑफ एक्स से डिवाइड करोगे, है, या कुछ भी मान लो, तो आपको क्या मिलेगा, क्यू ऑफ एक्स मिलेगा और आर ऑफ एक्स मिलेगा, ठीक है। तो यहां से वी कैन राइट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, है ना, ये एक रिलेशन होता है। तो सो दैट अब मैं यहाँ पे भी वही रिलेशन को अप्लाई कर देता हूँ। तो देखो एफ ऑफ एक्स कितना है बताओ, एक्स की पावर 135 प्लस एक्स की पावर 125 माइनस एक्स की पावर 115 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस 1। दिस इज एफ ऑफ एक्स। मान लो क्यू ऑफ एक्स कुछ भी है और पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बताओ, एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स, क्योंकि रिमाइंडर कितना दे रखा है हमको, जी ऑफ एक्स। अब आप देखो, आपने किसी भी पॉलिनोमियल को कितने डिग्री से डिवाइड किया है, 3 डिग्री से डिवाइड किया है। डिग्री कितनी है यहाँ पे, 3। तो रिमाइंडर का डिग्री कितना होगा बताओ, 2। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2। तो जनरल फॉर्म में हम लोग जी ऑफ एक्स को क्या मान सकते हैं, जी ऑफ एक्स को हम मान सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से क्या इक्वेशन आ जाएगा, x raised to the power 135 plus x raised to the power 125 minus x raised to the power 115 plus x raised to the power 5 plus 1 q of x multiply by x cube minus x plus g of x की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्यों लिखा है समझ में आ गया, क्योंकि हमारा जो हमने जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया है ना, वो कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का है। अब मैं कुछ पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू निकालता हूँ, जहां पे 0 हो जाएगा वहां पे मैं वैल्यू निकालता हूँ। तो सबसे पहले x बराबर 0 पुट करते हैं। तो x बराबर 0 पे क्या मिलेगा, इधर 1 मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, और इधर क्या मिलेगा, c मिलेगा। तो पहली वैल्यू आ गई c बराबर 1। नो x बराबर 1 पुट करते हैं ना, तो 1 पुट करने पे क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बताओ, a प्लस b प्लस c, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 3। और c की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी बराबर 2। एक इक्वेशन ये मिलेगा। नाउ x बराबर क्या पुट करते हैं हम लोग, -1 पुट करते हैं। x बराबर क्या पुट करते हैं, -1। -1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, -1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 और प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 0, और इधर क्या आ जाएगा, a माइनस बी प्लस सी। देखो 1 से 1 कट जाएगा, और ये वाले 1 से ये वाला 1 कट जाएगा, तो -1 बचेगा। नाउ a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। अब a और b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, 2a बराबर 0। तो a बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। a बराबर 0 पुट करोगे तो b बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। b बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो नाउ g ऑफ x कितना आ गया बताओ, g ऑफ x बराबर कितना आ जाएगा, a की जगह 0 लिख दोगे, b की जगह कितना लिखोगे, 2। तो इट विल बी 2x प्लस 1, है ना। g ऑफ x कितना आ गया, 2x प्लस 1।
और g ऑफ 10 कितना हो जाएगा, तो g ऑफ 10 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 21, g ऑफ 10 कितना आ गया 20, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 20। ठीक है भाई, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A point on circumference of a circle. A is a point on the circumference of a circle. भाई देखो किसी भी circumference किसी भी सर्किल पे है ना, मान लो ये सर्किल है, ये देखो ये क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। लेट्स से ये सर्किल है आपका, ये थोड़ा सा गलत बन गया, सर्किल सर्किल नहीं बना, ठीक है, इसको मान लेते हैं ये सर्किल इस तरह से सर्किल है, इसको ये वाला पार्ट हटा दो यहाँ से। ये एक सर्किल हो गया और यहाँ पे ए कोई भी पॉइंट है ना, ए कोई भी पॉइंट है और ए बी और ए सी है ना, ए बी और ए सी ये दो क्या है बताओ कोड्स हैं। अभी कोड्स इस तरह से हैं कि सर्किल का जो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया है ना, ये तीनों एरिया क्या है बताओ इक्वल, ये तीनों एरिया क्या है बताओ इक्वल, राइट। अब क्या बोल रहा है, इफ बी ए सी इज द रूट ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स बराबर 0, बी ए सी कौन सा एंगल होगा बताओ, ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल कौन सा हो गया बी ए सी, मान लो इसको थीटा मान लेते हैं। तो फाइंड एफ ऑफ एक्स निकालना है हमको, क्या निकालना है एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो लेट्स से एक मैंने दूसरा डायग्राम बनाया है ना, ये मेरा सर्किल हो गया, ठीक है, और ये मेरा सेंटर हो गया। लेट्स से ए पॉइंट यहाँ पे ले लिया मैंने, ए पॉइंट यहाँ ले लिया, एक तो पॉइंट ये ए बी हो गया और ये वाला पार्ट हो गया ए सी। देखो ये वाला आपको फिगर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब ये एरिया जो है बराबर हो गया और इस ये जो पार्ट है ना, ये वाला बीच वाला पार्ट, इसको सेंटर से अगर लाइन जो ड्रॉ करोगे ए से और सेंटर से जो निकालोगे वो क्या करेगा, इस ट्राइंगल को भी लेस वाले पार्ट को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। अब मैंने क्या किया, बी से यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दिया ना, ये वाला, ये वो पॉइंट हो गया, और सी से भी मैंने क्या किया, इसके ओरिजिन को यहाँ से मिला दिया, एक ट्राइंगल ये बन गया, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और फिर एक ट्राइंगल यहाँ पे बना दिया। अब मेरा जो कंसर्न है ना वो इसमें है, ये एंगल कितना है बताओ थीटा, ये एंगल थीटा, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा बताओ 90 माइनस थीटा, है ना, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल भी कितना होगा बताओ 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 90 माइनस। अरे बस समझो, तो ये टोटल कितना एंगल हो गया पाई माइनस थीटा है ना, 90 पाई माइनस 2 थीटा, एंगल कितना हो जाएगा पाई माइनस 2। अरे बस समझो। अब देखो अगर मैं ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला पार्ट, ये एंगल अगर मैं लेके चलता हूँ ना, और यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ना, ये जो ट्राइंगल का एरिया है ना, ये मैं ये वाला एरिया निकालना चाहता हूँ, ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, सेक्टर माइनस सेगमेंट। सेक्टर तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है 1/2 r स्क्वायर थीटा है, 1/2 r स्क्वायर थीटा। ये एंगल ये क्या होता है सेक्टर का एरिया होता है, ठीक है। थीटा क्या होता है सेंटर पे जितना भी एंगल सबटेंड हो रहा है, सेंटर पे जितना भी एंगल क्या हो रहा है सबटेंड, ठीक है। और इस ट्राइंगल का एरिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं मतलब, ये वाले पार्ट से ना, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये दोनों इक्वल होंगे, इसका एरिया निकाल लो, इसका डबल कर देंगे, इसका एरिया निकाल लो, इसका क्या कर देंगे डबल, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा 1/2 r स्क्वायर थीटा कितना है बताओ, यहाँ पे जो टोटल जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो कितना है पाई माइनस 2 थीटा है, तो पाई माइनस 2 थीटा, ये तो क्या आ गया हमारा एंगल आ गया, ठीक है भाई, ये तो सेक्टर का एरिया आ गया है ना। अब ये जो ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, तो देखो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट है, और इसका डबल हो जाएगा। डबल क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक ट्राइंगल की जगह दो ट्राइंगल है यहाँ पे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बेस इंटू हाइट ही बचेगा, बेस इंटू हाइट। अब ये एंगल कितना है बताओ 90 माइनस थीटा, तो इसके सामने वाला तो ये तो क्या हो गया बताओ आर, ये रेडियस हो गई आर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक लेते हैं क्या, और ये कितना होगा θ/2 है ना। अब कोई सा भी एंगल ले सकते हो आप, कोई सा भी एंगल ले सकते हो, लेट्स से आप sin θ/2 वाला ले लो है ना, तो मान लो मैंने लिया sin θ/2, तो sin θ/2 कितना हो जाएगा बताओ, इसके सामने परपेंडिकुलर है ना, तो P/H कितना है r, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया r sin θ/2, ठीक है। और cos θ/2 लोगे तो कितना हो जाएगा V/H है, और B कितना हो जाएगा इसके लिए, ये वाला B हो जाएगा, ठीक है। तो B बराबर कितना आ गया बताओ r cos θ/2, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा r स्क्वायर sin θ/2 cos θ/2 है,
और ये कितना हो जाएगा पता है, इसको अपन लिख सकते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2, साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाई। अब इस सेक्टर में से इसको माइनस करोगे ना ट्रायंगल को, तो क्या बच जाएगा, ये वाला एरिया बच जाएगा ना, ये वाला एरिया बच जाएगा। तो टोटल जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कितना हो गया, तो 1/2 आर स्क्वायर पाई माइनस थीटा माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। और ये वाला एरिया वैसे कितना है, 1/3 ऑफ सर्कल दे रखा है ना अपन को, तो ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई। ठीक है भाई, अब देखो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या बचेगा बताओ, 1/2 पाई माइनस थीटा बाई 2 और माइनस साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 3। ठीक है, ये पाई बाई 2 इधर चला जाएगा, या ऐसा करो इसको इधर ले आओ और ये दोनों पार्ट इधर चले जाएंगे, तो कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पे लिख देता हूँ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेसिकली पाई बाई 6 बराबर थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। ठीक है ना, अब ये 3 से कट जाएगा तो क्या आ गया, पाई बराबर 3 थीटा माइनस 3 साइन थीटा। अरे बस समझ में। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, थीटा क्या माना था अपन ने, यही वाला माना था, थीटा इसका सॉल्यूशन हो गया किसका, 3 थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस पाई बराबर 0। तो एफ ऑफ एक्स की जगह कितना आ जाएगा, तो 3x माइनस 3 साइन एक्स माइनस पाई, ये क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स की जगह। ठीक है बच्चा लोग, ये थोड़ा सा कैसा सवाल है बताओ, ज्योमेट्री बेस्ड सवाल है, इसका कोई फंक्शन से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रूव दैट फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स, इसको देखो आप स्क्रीन पे अच्छे से देखना एक बार, e की पावर माइनस रूट ऑफ ln ऑफ फ्रैक्शनल ऑफ x, है ना, मॉड भी लग रहा है, माइनस फ्रैक्शनल ऑफ x की पावर इतना। ठीक है राइट, और जहां पे डिफाइन हो रहा है वहां तो ये होगा, और जहां पे डिफाइन नहीं है वहां पे क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल ऑफ x हो जाएगा। तो आपको बताना है एफ ऑफ एक्स इज ऑड एज वेल एज इवन, एफ ऑफ एक्स क्या है बताओ, ऑड भी होगा और इवन भी होगा। तो बड़ा सोचो भाई, सोचो क्या करें, तो इसको मतलब ऑड और इवन का मतलब है एफ ऑफ, देखो इवन का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स आ जाए, है ना, और ऑड का मतलब क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए। ठीक है, तो बेसिकली इसको एक बार है ना अपन ये देखते हैं कि ए एग्जिस्ट कहाँ कहाँ पे नहीं है, एग्जिस्ट कहाँ कहाँ पे नहीं है। तो देखो अगर आप देखोगे तो ये जो लॉग के अंदर है ना नेगेटिव नहीं आना चाहिए, लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो नेगेटिव तो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि फ्रैक्शनल ऑफ एक्स क्या होता है बताओ, 0 से 1 के बीच में, फ्रैक्शनल ऑफ एक्स इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1, बट लॉग के अंदर 0 भी नहीं आता है, तो इसका मतलब फ्रैक्शनल ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और फ्रैक्शनल ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब एक्स नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, इंटीजर, तब तो ये डिफाइन होगा। इसका मतलब एक्स इंटीजर होगा तो ये काम करेगा, है, तो यहाँ तो सिंपल सी बात आ गई कि x अगर इंटीजर है ना, x बिलोंग्स टू i, तो f ऑफ x बराबर कितना होगा, 0 होगा, f ऑफ x बराबर कितना होगा, 0। समझ में आ रही है बात, क्योंकि फ्रैक्शनल ऑफ x इंटीजर पे कितना होता है, 0 होता है। अब इसके अलावा x मान लो इंटीजर नहीं है, तो फॉर एन एग्जांपल मैंने ले लिया 2.1 ले लिया ना, फॉर एन एग्जांपल x की वैल्यू क्या ले ली मैंने, 2.1। तो अगर आप f ऑफ x की वैल्यू देखते हो ना, तो कितना आएगा देखो, e की पावर माइनस अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ ln ऑफ फ्रैक्शनल ऑफ x 2.1 का कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। अरे बस में माइनस फ्रैक्शनल ऑफ x का कितना हो जाएगा, तो 0.1 हो जाएगा, 0.1, और रेज टू द पावर कितना है, अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ ln 0.1। समझ रहे हो, अब लगभग ये कितना है बताओ, 0 के लगभग है ना, 0.1 0, तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, अंडर रूट इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, मतलब ये क्या मिलेगा, इट विल बी टेंडिंग टू e की पावर माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी, और माइनस ये कितना है बताओ, 0.1 रेज टू दी पावर कितना है बताओ, इन्फिनिटी। समझ रहे हो, अब ये कितना हो गया, 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी, ठीक है कि नहीं, यही हो गया ना, 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी, माइनस ये कितना है, 0.1 की पावर इन्फिनिटी, मतलब बहुत छोटे नंबर की पावर क्या लोगे आप, इन्फिनिटी लोगे तो क्या मिलेगा, इन्फिनिटी 0 है, क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अरे बस ये भी 0, तो 0 माइनस 0 कितना आ गया तो 0 आ जाएगा, 0 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 0। अरे बात समझ, ठीक है। अब इसी नंबर को नेगेटिव में ले लेते हैं ना, x बराबर माइनस 2.1 ले लेते हैं, तो माइनस 2.1 लेने पे क्या होगा देखो, e की पावर
ई की पावर माइनस, है ना, और ये कितना आ जाएगा तो ln ऑफ 0.9 आएगा, है ना, ln ऑफ 0.9। समझ रहे हो, मतलब ये नंबर किधर जा रहा है, तो जीरो की तरफ जा रहा है। कितना जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है। समझ रहे हो, है, और माइनस ये यहाँ पे कितना आएगा, देखो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे देखो ये वाला जो पार्ट है वो कितना आएगा, ये वही 0.9, 0.9 की पावर, है ना, और ये कितना हो जाएगा मतलब ln ऑफ, ये कितना है बेसिकली, ये यहाँ पे लिख रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है ये, अच्छा ये देखो 1/, में है ना, ये 1/, में एक्चुअली ये 1/, में है ना, तो ये देखो 1/, में आएगा, तो 1/∞ कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो 0.1 की पावर जीरो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -1, है ना। एक्चुअली मेरे को ये दिख नहीं रहा था, मेरे यहाँ पे क्या आ रहा है तो वो आ रहा है, स्क्रीन आ रहा है, इसलिए 1 नहीं दिख रहा था। ठीक है, अब माइनस के 2.1 पे देखोगे तो ये तो एज इट इज रहेगा, है ना। अब 0.9 की पावर कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना हो जाएगा, अब देखो ये तो कितना आएगा, ln ऑफ 0.9 है, ln ऑफ 0.9 मतलब कितना हो गया, लगभग जीरो हो गया है, तो जीरो इसका मतलब कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, आ रही है बस समझ। अब e की पावर जीरो कितना होता है, 1, तो ये तो 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, जीरो, तो ये कितना आ गया, 1। तो देखो आप देखो f ऑफ -x और f ऑफ x में क्या फर्क आ रहा है बताओ, ये +-1 आ रहा है, क्वांटिटी सेम आई है, बट क्या है, साइन चेंज आ गया। इसका मतलब यहाँ तो ये क्या हो गया, ऑड हो गया, है ना, और बाकी जगह f ऑफ x बराबर 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इवन हो जाएगा। ये फंक्शन जो है ना, ऑड और इवन दोनों का काम करेगा, कहीं तो ये ऑड होगा, कहीं पे ये इवन होगा। अरे बस समझ, इस तरह से हम लोग उसको नॉर्मली चेक कर सकते हैं ना, बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, दिखने में बड़ा है केवल। नेक्स्ट देखो, f सच दैट -1 to -1, है ना, -1 to 1 और b। नाउ f ऑफ x क्या दे रखा है हमको, tan इनवर्स ऑफ 2x, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, है ना, ये दे रखा है। f इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू द b क्या होगा, तो देखो बेसिकली ये इनवर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है ना, किसका फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x। तो बेसिकली 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है ना, tan इनवर्स x का जो प्रिंसिपल रेंज होता है ना, वो होता है -π/2 से π/2 के बीच में, है ना, ये वाला होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, तो यही आ जाएगा डायरेक्टली, है ना, क्योंकि tan इनवर्स x को कितना लेंगे हम लोग, π/4, ये -1 से 1 के बीच में है, तो -1 से 1 के बीच में कितना होगा, -π/4 से π/4, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, -π/2 से π/2। ठीक है ना, तो इसका तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, और ये आपको ज्यादा समझ में कब आएगा, जब हम लोग आईटीएफ पढ़ लेंगे, आईटीएफ नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, ये सब क्वेश्चंस जो है ना, ये लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी, ये आप लोगों के डाउट्स ही थे। यहाँ पे हमको दे रखा है f ऑफ cos 4 थीटा, f ऑफ cos ऑफ 4 थीटा बराबर 2/2 माइनस sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, और उसका थीटा का वैल्यू इस इंटरवल में दे रखा है, आपको निकालना है f ऑफ 1/3। तो हम लोग क्या करते हैं, cos 4 थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, 1/3 पुट कर देंगे, cos ऑफ 4 थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, 1/3। तो यहाँ से cos 4 थीटा का सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 बराबर 1/3, है ना, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा बराबर 1 + 1/3 कितना हो गया, 4/3, ये 2 से 2 कट जाएगा, है ना, तो cos 2 थीटा बराबर कितना आ गया, +-√2/3, ये तो cos 2 थीटा आ गया। अब इसमें वैल्यू निकाल दो, तो f ऑफ 1/3 हमारा कितना हो जाएगा बताओ, 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, मैंने चेंज कर दिया इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 + cos 2 थीटा है, और ये कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा। समझ रहे हो, तो यहाँ से क्या मिल गया, 1 + 1 cos 2 थीटा, है ना। अब 1 + cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी है बताओ, एक तो प्लस लिख लेंगे और एक बार माइनस, तो √3/√2, और माइनस लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 - √3/√2। तो ये दोनों ऑप्शन आ जाएंगे, ए और बी, ए और बी विल बी द करेक्ट ऑप्शंस। तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय सॉल्यूशन सेट। ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है ना, एक अपन को इक्वेशन दे रखे, ग्रेटेस्ट ऑफ x * ग्रेटेस्ट ऑफ y = 2। अब इस रीजन का है ना एरिया बताना है, एरिया इनक्लोज्ड बाय सॉल्यूशन सेट।
सॉल्यूशन सेट का जो एरिया है ना वो बताना। देखो ग्रेटेस्ट इन दोनों की वैल्यू हमेशा क्या होगी, आई आई होगी ना, आई का मतलब इंटीजर होगी। इट इज ओनली पॉसिबल, पहला केस क्या बनेगा कि ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स बराबर 1 हो तो ग्रेटेस्ट ऑफ वाई को कितना होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा। दूसरा केस क्या बनेगा कि ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स बराबर 2 हो जाए और ग्रेटेस्ट ऑफ वाई बराबर 1 हो जाए। तीसरा केस क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स बराबर -1 हो जाए और ग्रेटेस्ट ऑफ वाई बराबर -2 हो जाए। और चौथा केस क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स बराबर -2 हो जाए और ग्रेटेस्ट ऑफ वाई बराबर -1। ठीक है, तो अगर देखो अब यहाँ से मैं इनका सॉल्यूशन सेट लिखना स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा 1,2 किस में आएगा, ओपन में, और y बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा 2, ठीक है, इसका सॉल्यूशन सेट ये आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन सेट कितना आएगा, देखो तो इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा x बिलोंग्स टू 2,3 और यहाँ पे आ जाएगा y बिलोंग्स टू 1,2। इसका सॉल्यूशन सेट कितना आ जाएगा, -1 है, तो ये कितना आएगा बताओ, x बिलोंग्स टू -1 का वैल्यू आती है बताओ 0 से और -1 के बीच में, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, तो 0, -1,0 है ना, -1,0। इस वाले पार्ट में क्या होगा, -1 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, -2 से, है ना, -2 चाहिए ना अपन को, तो कितना आ जाएगा -2 से और -1, ठीक है, -1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू, ये कितना आ जाएगा -2 से -1 और y बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा -1 से 0। ठीक है, ये इनके सॉल्यूशन सेट्स आ गए। अब हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं ना, देखो डायग्राम की बात करें तो क्या कैसा बनेगा इसका, सॉल्यूशन सेट्स की बात हो रही है, केवल किसकी बात हो रही है, सॉल्यूशन सेट्स। तो देखो x और y, अब देखो x की वैल्यू कितनी है 1, मैं पहले इस पे नंबर्स डिनोट कर लेता हूँ, 1 2 3, ये इतने चाहिए अपन को, इधर कितना आ जाएगा 1 और 2, ठीक है, 1 2 और यहाँ पे मान लो 3, इधर देख लो -1 -2 और -3, इधर क्या आ जाएगा -1 -2 और -3, ठीक है, ये हमारे नंबर्स आ गए। देखो सबसे पहले x की वैल्यू क्या है, तो 1 से लेके 2 के बीच में, 1 से लेके 2 के बीच में ये वाला पार्ट, और y की वैल्यू कितनी है बताओ 2 से लेके 3, है ना, 2 से लेके 3 क्या है, ये रहा। तो यहाँ पे जो पार्ट बनेगा वो किस तरह से बनेगा, x की वैल्यू तो ये रही 1 से लेके 2, अरे बस समझ में, और y की वैल्यू कितनी होगा 2 से लेके 3 के बीच में, ठीक है। अच्छा दूसरा पार्ट क्या होगा, x की वैल्यू 2 से लेके 3, x की वैल्यू तो 2 से लेके 3 हो गई, और y की वैल्यू कितनी हो गई तो 1 से लेके 2, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 से लेके, समझ रहे हो। तो ये वाला जो पार्ट है ना इस तरह से आपका बिल्ड हो जाएगा। ऐसे इधर भी क्या बनेगा मतलब x की वैल्यू -1 से 0 है और -2 से -1, ठीक है, तो माइनस x की वैल्यू तो -1 से -0 होगी और ये -2 से -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट बन जाएगा, ये वाला पार्ट आ रही बात समझ में, और एक वाला पार्ट यहाँ बन जाएगा -2 से -1 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ -1 से -0, है ना, यहाँ पे वाला यहाँ वाला बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से इसके दो पार्ट बन जाएंगे। तो ये सारे के सारे क्या है बताओ, दीज आर दी स्क्वायर्स है, और इसका सबका एरिया कितना है 1, इसका एरिया 1 है, इसका एरिया 1 है, इसका एरिया भी 1 है और इसका एरिया भी 1 है, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा बताओ, टोटल एरिया कितना हो जाएगा 4, टोटल एरिया कितना हो जाएगा 4, राइट, क्लियर हुआ है ना, इसको नोट करो। हो गया भाई, नोट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, एस विद द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स है ना, एस जो है वो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स है, एस तो क्या है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है, और आर प्लस क्या है बताओ, आर प्लस क्या है, ये पॉजिटिव रियल नंबर्स है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा, और एफ ऑफ डेल्टा बराबर क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एफ ऑफ डेल्टा क्या दे रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है, तो देन एफ इज, तो एफ जो है ना वो कैसा होगा, तो एफ कैसा होगा देखो यहाँ पे आप ये सोचो
कि मान लो इधर तो क्या है बताओ, सेट ऑफ ट्राइंगल्स है ना, इधर तो क्या है, सेट ऑफ ट्राइंगल्स, और इधर क्या है बताओ, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो इधर तो इनफाइनाइट ट्राइंगल्स है ना, और इधर इनफाइनाइट नंबर्स है। तो कुछ ट्राइंगल ऐसे भी होंगे ना जिनके दो ट्राइंगल है, मान लो उनका सेम एरिया हो जाएगा, तो इट इज पॉसिबल है ना, दो ट्राइंगल्स का सेम एरिया होना पॉसिबल है। तो ये कैसा होगा, मैनी वन तो होगा, पहली बात तो ये समझ में आ गई, ये मैनी वन होगा, है ना। अब ऑन टू कैसे बोलोगे कि इधर इधर हर एक एलिमेंट बिजी होगा, भाई इधर कुछ भी है, उस टाइप का ट्राइंगल इधर होगा कि नहीं होगा, उस टाइप का ट्राइंगल नहीं भी होगा तो मैं बना सकता हूँ, बिकॉज इट इज सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो ये क्या होगा फिर, ऑन टू हो जाएगा, इट इज मैनी वन ऑन टू, है ना, ये क्या होगा, मैनी वन ऑन टू। ठीक है, नेक्स्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f of x बराबर मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 मॉड ऑफ x प्लस 3। ठीक है, ये देखो, तो इसको देखो मैं ऐसे लिखता हूँ, इसको मैं मॉड ऑफ x ही बना लेता हूँ ना, तो x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ x स्क्वायर, और माइनस 4 मॉड ऑफ x प्लस 3। तो बेसिकली ये जो फंक्शन है ना, ये वाला मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 मॉड ऑफ x प्लस 3, ये कैसे ट्रीट करेंगे, इसको मॉड ले लेंगे, मतलब अगर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का ग्राफ बनाना आता है तो उसका मॉड ले लिया जाएगा, और फिर पूरे का मॉड ले लेंगे। तो मेरी बात समझ रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग इसका ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग किसका ग्राफ बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का ग्राफ बनाते हैं, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 कहाँ पे जीरो होगा, बताओ, 1 पे और 3 पे, 1 पे और 3 पे, x माइनस 1 और x माइनस 3 इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स। तो ये तो हो गया 1 और ये हो गया 3, एंड इट विल बी अपवर्ड पैराबोला। ये क्या होगा, एक अपवर्ड पैराबोला होगा, मेरी बात समझना, है ना। इस पे मैं डिजिटल पेन और पैड पे लिख रहा हूँ, तो डायरेक्टली बहुत अच्छी राइटिंग आना पॉसिबल नहीं है ना, फिर भी ठीक है। तो ये हमारा इसका ग्राफ बन गया ना, और ये वैल्यू कितनी होगी बताओ, 3 के बराबर होगी, कितनी होगी, 3 के बराबर। ठीक है, क्योंकि x बराबर 0 पर y बराबर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अब मॉड क्या बोलता है ना, मॉड का मतलब है x नेगेटिव होगा ना तो भी सेम चीज रिपीट हो जाएगी। अरे बस समझ लो, तो ये क्या हो जाएगा, सेम ही चीज रिपीट हो जाएगी। x बराबर -1 पे भी ये 0 हो जाएगा, है ना, और -3 पे भी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे हो, तो ये वाला ग्राफ इधर भी बन जाएगा, ये वाला ग्राफ इधर भी बनेगा, क्योंकि मॉड का ग्राफ बना रहे हैं हम, तो मॉड के थ्रू ट्रांसफॉर्म करोगे तो ये वाला ग्राफ इधर भी बनेगा। तो ये इस तरह से ही ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट तो हटा दो क्योंकि अब इधर आ गया ये ग्राफ। ये तो बन गया इस वाले का। अब इसका भी मॉड लेना है, तो इसका मॉड लेना है तो जो नेगेटिव पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली ग्राफ जो है ना वो किस तरह का हो जाएगा, मैं इसमें कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो ये वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये वाला ग्राफ जो है ना वो फाइनली हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया। ये वाला जो मैंने ब्लू इंक से बनाया ना, ये तो कौन साइड ही रहेगा, ये वाला कौन साइड हो जाएगा, ये वाला कौन साइड हो जाएगा, और ये वाला कौन साइड हो जाएगा, और जो नीचे वाला है ना वो ऊपर पहुंच गया। अभी कितना ऊपर पहुंचेगा ये देखते हैं, है ना। तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे बताओ, -d/4a, समझ रहे हो, -d/4a कर लो, कितना आ जाएगा, तो d कितना आएगा बताओ, d कितना आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac 16 माइनस 4ac 12, 4 आ गया, तो -4/4a, तो 4 कितना आ गया, -1, है ना। तो ये वैल्यू कितनी है बताओ, नीचे -1 तक है, तो ऊपर कितना जाएगा, 1 तक चला जाएगा, ऊपर कितना जाएगा, 1 तक। तो ये तो ग्राफ आ गया इसका। अब क्या बोला, f of x बराबर ये हैज एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। देखो अगर f of x बराबर ये लाइन खींचोगे तो ऐसी लाइन आती है वो, तो आपको ऐसी लाइन खींचनी है जिससे 4 सॉल्यूशन मिले। तो यदि मैं यहाँ से टच करते हुए एक लाइन खींचता हूँ तो 4 सॉल्यूशन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 सॉल्यूशन हो गए। तो टच करेगी तो कितने सॉल्यूशन हो गए, 6 है। अरे बस समझे, अगर काटोगे तो कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो केवल ये वाला पार्ट ऐसा जिसमें 4 सॉल्यूशन मिलेंगे। एग्जैक्टली 4 सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे, देखो 1 2 3 है और 4 सॉल्यूशन हो गए। कितने सॉल्यूशन हो गए, 4। अरे बस समझे, तो ये वाला जो रेंज है ये कितना हो गया बताओ, 1 से लेके 3 तक। तो a का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए बताओ, 1 से लेके 3 तक के बीच में होगा। तो एग्जैक्टली कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे, 4 सॉल्यूशंस विल बी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो है प्लॉट y बराबर मॉड ऑफ e की पावर -x -1/2। उसका देखो एप्रोक्स ग्राफ कैसा बनेगा। बेसिकली इसको ऐसे लिख लो, मॉड ऑफ 1/e की पावर मॉड ऑफ x -1/2। ठीक है, अब ये 0 कहाँ पे होगा, तो 0 कहाँ पे होगा, तो ये वैल्यू 2 आनी चाहिए ना। तो देखो मैं इसमें कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ ना,
जैसे सबसे पहले लिखा हमने x बराबर 0, x बराबर 0 पर y बराबर कितना मिलेगा 1 माइनस 1/2 कितना हो गया 1/2, समझ रहे हो। फिर x बराबर मैंने एक लिखा ln2, तो ln2 पे y बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर मैंने लिखा x बराबर ln3, समझ रहे हो, ln3 पे y बराबर कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा। x बराबर देखो ये कितना हुआ ln1, इसको ln1 मान लो है, ln1 ln1 कितना हुआ 0 ही होता है, log 1 कितना हुआ 0, ln3 पे कितना हो जाएगा बताओ 1/3 माइनस 1/2, मतलब थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, 0 से बड़ा मिलेगा, मॉड लेने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। x बराबर ln4, तो y बराबर कितना हो जाएगा बताओ 1/4 माइनस 1/2, समझ रहे हो। अब धीरे धीरे एक घटता जाएगा, घटता जाएगा, धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ये वाली वैल्यू जो है ना 1/1000 माइनस 1/2, मतलब ये क्या होता जाएगा इंक्रीज, टोटल वैल्यू क्या हो रहा है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है ना। और ये देखो इन्फिनिटी जब 0 हो जाएगा ना तब जाके 1/2 होगा, ये 0 हो जाएगा तब जाके 1/2 होगा, तो ये 1/2 की लाइन को टच नहीं करेगा। अगर आप x बराबर इन्फिनिटी पे चले जाओगे तो ये कितना होगा लगभग 1/0, 1/infinity कितना होता है 0, लगभग 0 होगा, परंतु एग्जैक्टली 0 नहीं होगा, इस चीज को समझना। तो अब यही सब चीजें अपन को नेगेटिव में मिल जाएंगी ना, ऐसा ही ग्राफ किसमें बन जाएगा नेगेटिव में बन जाएगा, अरे बस समझ में। और मॉड लगा हुआ है तो नेगेटिव में तो ग्राफ जाएगा नहीं, तो इसका जो रफ ग्राफ बनेगा ना वो कुछ इस तरह से बनेगा, देखो अब देखो 1/2 वाली लाइन को मान लो मैं बाउंड्री लाइन ले लेता हूँ, ये 1/2 शुरू में स्टार्ट कहाँ से होगा 1/2 से स्टार्ट होगा, ठीक है, धीरे धीरे ये ग्राफ कम होता जाएगा और 0 हो जाएगा, और फिर ये धीरे धीरे ग्राफ क्या होगा बताओ बढ़ना स्टार्ट करेगा, और फिर लास्ट में ये क्या हो जाएगा इसके सिमिलर पैरेलल हो जाएगा, ऐसे ये ग्राफ इधर भी इस तरह से जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ, इस तरह का ग्राफ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट 0 to infinity f of x बराबर x प्लस 1/x है ना। तो ये फंक्शन बताना है आपको कैसा होगा, इसका जो डोमेन है वो भी 0 to infinity है और कोडोमेन है वो भी क्या है बताओ 0 to infinity। तो देखो 1 के लिए क्या करोगे बताओ x1/1 प्लस x1 बराबर x2/1 प्लस x2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा x1 प्लस x1 x2, और यहाँ से आ जाएगा x2 प्लस x1 x2 है, तो यहाँ से क्या मिल गया x1 बराबर x2, इसका मतलब ये फंक्शन 1 तो होगा, दिस फंक्शन इज 1 1। अब ऑन टू की बात करें तो रेंज निकालना पड़ेगा, तो रेंज के लिए क्या करोगे y बराबर x/1 प्लस x, तो यहाँ से कितना आ जाएगा y प्लस xy बराबर x, समझ रहे हो। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो y/1 माइनस y बराबर x है, तो y इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, y की वैल्यू हमें कभी भी क्या नहीं होगी 1 नहीं आएगी, y की वैल्यू कभी भी क्या नहीं आएगी 1 नहीं आएगी, और ये बस समझ, तो y की वैल्यू 1 नहीं आएगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा है ना, y की वैल्यू 1 नहीं आएगी तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये y बराबर 1 जो है ना वो क्या होगा बताओ अपने रेंज में नहीं होगा, अपनी रेंज में क्या नहीं होगा y बराबर 1 नहीं होगा, इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा 1 1 होगा बट नॉट ऑन टू, फंक्शन कैसा होगा 1 1 होगा बट नॉट, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, एक फंक्शन दे रखा है f of x बराबर sin x है ना, और दूसरा फंक्शन दे रखा है g of x बराबर mod of ln x, ठीक है। तो अब आपको बताना है f o g और g o f, ठीक है, और इनका रेंज बताना है ना, इनका बेसिकली क्या बताना है रेंज, तो f o g निकाल लो पहले, f of g of x तो कितना हो जाएगा f of g of x, f of g of x कितना हो जाएगा mod of ln x, ठीक है, और f of g of x तो कितना आ जाएगा sin of ln x, ठीक है। तो ये कितना आ गया, अब देखो f of g कितना आ गया बताओ sin of ln x आ गया, तो sin के अंदर कुछ भी आए उससे तो कोई मतलब नहीं है हमको, बट इसका रेंज कितना होगा बताओ, रेंज कितना होगा -1 से और 1 है ना, -1 से और 1, क्योंकि साइन का जो वैल्यू होता है वो किसके बीच में होता है -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। और GOF निकालो, तो GOF कितना होगा बताओ g of f of x, ठीक है, तो g of f of x कितना है बताओ sin x है ना, तो g के अंदर इसको पुट करोगे तो कितना हो जाएगा mod of ln of sin x, ठीक है। अब देखो साइन की वैल्यू जो होती है ना वो हम लोग कभी भी, साइन की वैल्यू तो कहां से कहां तक होती है -1 से 1 के बीच में होती है, तो लॉग के अंदर नेगेटिव तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब लॉग के अंदर क्या आ सकता है बताओ, यहाँ पे वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में आएगी, 0 भी नहीं आएगा है, 0 से ऐसे आएगा, sin x की वैल्यू यहाँ से लाई करनी पड़ेगी,
तो log 0 कितना होता है माइनस इन्फिनिटी, और 1 कितना होता है 0। जब इसका मॉड लोगे तो कितना हो जाएगा ये 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। अरे बस समझ लो, तो क्या आंसर आ जाएगा बताओ। R1 तो होगा -1 से 1 के बीच में, और R2 कितना होगा 0 से इन्फिनिटी के बीच में। दिस इज द आंसर। ठीक है भाई, आज हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग पूरा की पूरा जितने भी हमारे डाउट्स थे जो आप लोगों ने पूछे थे उन डाउट्स को हमने आज सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तब तक आप फंक्शन की शीट को और सॉल्व कर लो, जो भी डाउट्स है मेरे को पर्सनली आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो कीप लर्निंग, चैनल्स को फॉलो करो, सब्सक्राइब कर लो, है ना, वीडियो को पूरा देखा करो, हर चीज को अच्छे से देखा करो, जो भी चीज समझ में नहीं है उसको पूछ लिया करो। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।